हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एग्ज़ाम क्रैक। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि नेट जेआरएफ क्या होता है और नेट जेआरएफ के अलावा जो नेशनल फेलोशिप होता है जैसे कि एनएफएससी, एनएफओबीसी, इसके बाद एमएनएफ या फिर अदर्स फेलोशिप जो होता है, इसके साथ नेट जेआरएफ का कोई डिफरेंस है क्या या फिर कुछ रिलेशनशिप है क्या। देखिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप ये होता है एक अमाउंट जो आपको पीएचडी या फिर एमफिल में मिलने वाला है। आपको रिसर्च में एडमिशन लेने के बाद ही मिलता है। और नेट जेआरएफ जो होता है वो नेट के बेसिस पे ही होता है। जो जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं नेट के रिजल्ट के टाइम पे ही आता है, ये नेट जेआरएफ होता है। और जो नेशनल फेलोशिप है, मान लीजिए आप एससी कैंडिडेट्स हैं तो आप ऑलरेडी स्कॉलर है, या फिर ओबीसी कैंडिडेट्स हैं आप ऑलरेडी स्कॉलर है, या फिर आप कोई एक्स्ट्रा आपको फेलोशिप मिलता है। कभी कभी आईआईटीज़ में इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप मिलता है, तो वो अलग अलग हिसाब से होता है। लेकिन जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप नेट फेलोशिप है और जो नेशनल फेलोशिप है उनका अमाउंट सेम है। सर्टिफिकेट भी, अवार्ड लेटर जो होता है, अवार्ड लेटर में थोड़ा डिफरेंस रहता है। अवार्ड लेटर में जो नेट जेआरएफ है उनका नेट जेआरएफ अवार्ड लेटर, और जिनका नेशनल फेलोशिप है उनको नेशनल फेलोशिप का अवार्ड लेटर मिलने वाला है। बाकी सब सेम है। अमाउंट कितना मिलने वाला है, अमाउंट जितना नेट जेआरएफ वालों को मिलते हैं 31,000 पर मंथ इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप, इसके अलावा मिलते हैं 31,000 प्लस आपका हाउस रेंट अलाउंस मिलने वाला है जो 9%, 18%, 27%। और अगर आप 2 साल जूनियर रिसर्च फेलोशिप होते हैं तो दो साल के बाद आपका अपग्रेडेशन हो जाता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप में, तो आपका अमाउंट भी बढ़ जाता है 35,000 पर मंथ। और इसके 35,000 पर मंथ प्लस आपका हाउस रेंट अलाउंस मिलने वाला है, प्लस आपका कॉन्टीजेंसी अमाउंट, तो बहुत ज़्यादा मिलता है। ये सिर्फ जो बेसिक पे है वो है 31,000 एंड एसआरएफ के लिए 35,000। ये होता है। जो नेट जेआरएफ के लिए होता है वो नेशनल फेलोशिप के लिए सेम होता है। जैसे कि नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी, एससी, एमएनएफ, कुछ भी फेलोशिप हो तो बाकी सारा फेलोशिप का अमाउंट नेट जेआरएफ एग्जैक्ट सेम अमाउंट होता है। अगर आप एडमिशन लेने के बाद जेआरएफ मिलता है तो मान लीजिए आपका एडमिशन हो गया, तो क्या होगा, एडमिशन लेने के बाद ही आपको फेलोशिप मिलेगा। एडमिशन हो गया, आपको फेलोशिप मिल गया है, तो जितना नेट जेआरएफ जिस दिन से मिलेगा, अगर आपका एडमिशन हो गया है तो वो फेलोशिप, अगर आपका अवार्ड लेटर ऑलरेडी है तो आपका नेशनल फेलोशिप भी सेम डेट से ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नेट जेआरएफ वालों को पहले से मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका सर्टिफिकेट है तो आपको, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं और आपको जो अवार्ड लेटर मिला है तो आपको जिस दिन रिज़ल्ट आया है उसी हिसाब से आपका फेलोशिप मिलेगा। और अगर आपका रिज़ल्ट आ गया है, जैसे कि नेट जेआरएफ मिला है या फिर नेशनल फेलोशिप मिला है, लेकिन आपका पीएचडी या फिर एमफिल में एनरोल नहीं हुए हैं, तो आपको एनरोल होने के बाद जिस दिन आप एनरोल हो जाएंगे उसी दिन से मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ का बहुत बड़ा डिफरेंस है। नेट जेआरएफ क्या होता है, यूजीसी वाले देते हैं, यूजीसी फंड देते हैं नेट जेआरएफ, इसलिए मंथली नेट जेआरएफ अपना अकाउंट में चला आता है। लेकिन जो नेशनल फेलोशिप है, जैसे कि नेशनल फेलोशिप फॉर एससी, नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी, नेशनल फेलोशिप मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, वो मिनिस्ट्री वाले देते हैं। अपना मिनिस्ट्री होता है, अलग अलग मिनिस्ट्री होता है अलग अलग फेलोशिप का। तो मिनिस्ट्री वाले देते हैं तो क्या करते हैं, कभी कभी टाइम पे देते हैं, कभी कभी मंथली देते हैं, कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है, जैसे कि 2 मंथ, 3 मंथ, ऐसे क्वार्टरली बेसिस पे मिलता है। लेकिन यूनिवर्सिटी में अगर आप दोनों फेलोशिप का, ये 2 फेलोशिप का आप अगर डॉक्यूमेंट सबमिट देंगे तो दोनों का अलग अलग एनेक्सर होता है, अलग अलग फॉर्म होता है। आपको एक टाइम पे देना है, जैसे कि 1 to 15 पहले था, अभी थोड़ा एक्सटेंशन किया है। 1 to 15 मंथ के पहले में आपको सबमिट करना है यूनिवर्सिटी की नोडल ऑफिसर के पास। तो उसी हिसाब से आपका सबका एक ही टाइम पे सबमिट होता है, उसी डेट पे। जैसे कि मंथ की पहले, लास्ट में देने से कुछ नहीं होगा, पोर्टल एंड हो जाता, पोर्टल क्लोज हो जाता है इसके बाद। लेकिन फेलोशिप मिलने वाला है, मिनिस्ट्री की फंड जो आता है वो मिनिस्ट्री की तरफ से आता है। दोनों सेम है, सेम प्रोसेस भी सेम है, सेम सिग्नेचर लेना पड़ता है, सब कुछ ऐसा, जेआरएफ टू एसआरएफ अपग्रेडेशन सेम है। लेकिन पैसा जो आता है वो मिनिस्ट्री की तरफ से आता है। और यूजीसी क्या होता है, जो नेट जेआरएफ वालों है उनको टाइम पे पैसा मिल जाता है, क्योंकि उनका यूजीसी
जिससे पैसा आता है। और मिनिस्ट्री वालों का 2-3 महीने में एक साथ ही, एक ही मतलब है, जिस वालों को 1 महीने में मिल जाता है, मिनिस्ट्री वालों को 2-3 महीने में मिल जाता है। तो कभी कभी मिनिस्ट्री वाले भी मंथली दे जाते हैं, क्लियरली कर जाते हैं, तो उसी हिसाब से। लेकिन पैसा अमाउंट सब कुछ सेम मिलने वाला है और लगभग बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। ये तो इंस्टीट्यूशन, ये तो सिर्फ बेसिक पे है, इसके साथ हाउस रेंट भी है, कॉन्टिजेंसी भी है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।